Hello cuties and cutas, my name is Princess. I am from Color Kaha. This is the first vlog of my channel in which I will share all the videos of Color Kaha. तो चलो बस बहुत हो गया अंग्रेजी, अब आते हैं अपनी असल जुबान पर जो कि उर्दू है। तो जैसा कि मैंने बताया मैं कलर कार से हूँ, तो मैं कलर कार के ही व्लॉग्स अपलोड करूंगी। मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो ऑडियंस भी मेरी 0 है, इसीलिए सबसे गुजारिश है कि मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मेरा कंटेंट होगा गलियां छापना, यानी कि इधर उधर की जो फेमस जगहें हैं उसी के साथ फेमस शॉप्स जो हैं कलर कार की, उनको मैं एक्सप्लोर करूंगी और आपके साथ उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो अपना फर्स्ट व्लॉग मैंने कलर कार की सबसे ज्यादा फेमस जगह पर जाकर बनाना जरूरी समझा। तो कलर कार के लोग तो समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, उसके अलावा बाकी लोगों को भी मैं बताती चलूँ कि मैं एक मजार पर जा रही हूँ। अपने घर से एक मजार तक का रास्ता तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही तय कर लिया। खैर हम अपनी मजार पर पहुंच चुके थे और यहाँ बाहर बहुत ज्यादा खूबसूरत वाले बड़े बड़े बाजार हैं। इससे पहले तो जब भी मैं यहाँ आई मैंने कभी बाजार को नहीं देखा, लेकिन आज हम बाजार को बाकायदा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मजार के अंदर जाएंगे और वहाँ हाजिरी देंगे। लुक एट द मोस्ट ब्यूटीफुल मजार। ये मजार हऊ बहु सरकार अल मारूफ मोरो वाली सरकार का है। जैसे ही हम अंदर एंटर होंगे हमें 2 कब्रें नजर आएंगी जो दोनों भाइयों की हैं। एक का नाम मोहम्मद याकूब जबकि दूसरे का नाम मोहम्मद इसहाक था। मोहम्मद इसहाक को नूरे आलम जबकि मोहम्मद याकूब को फैज आलम भी कहा जाता है। ये 566 हिजरी बगदाद शरीफ से चले और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तीसरी पुश्त में उनके पोते थे। इस मजार को हो भू क्यों कहा जाता है? तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं कलाकार से हूँ तो मुझे सब पता है। क्योंकि इन दोनों भाइयों के बारे में कहा जाता है इनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी थी। जैसे ही हम बाहर आते हैं तो इसके अहाते में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वाली मस्जिद भी है। इस मस्जिद की अहाता तामीर मुगलों की तामीरात से मिलती जुलती है। ये बहुत ज्यादा दीदा जेब आर्किटेक्चर है। ये मजार बहुत ज्यादा खुला है और इस मजार पर आज तो रश नहीं था, लेकिन जुमे वाले दिन बहुत ज्यादा रश होता है, लेकिन सिर्फ मर्दों का, क्योंकि वो यहाँ जुमा पढ़ने आते हैं। और यहाँ दूसरी जानब आए तो यहाँ का व्यू बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का है। और जो सामने पहाड़ी है वहाँ पर भी एक मजार है, कहा जाता है वो इन्हीं के मुर्शिद का है। उस मजार पर जाने के लिए बाकायदा बाहर चेयर लिफ्ट का इंतजाम किया गया है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ जो नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ भी एक खास मकाम है। मकाम तक जाने के लिए बाकायदा सीढ़ियों का अच्छे तरीके से इंतजाम किया गया है। इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए हम उस खास मकाम तक पहुँचते हैं और आपको बताते हैं कि वो खास मकाम कौन सा है। तो इस खास मकाम के बारे में कहा जाता है कि ये खास मकाम जो है ये हऊ बहु सरकार की चिलेगाह थी। चिलेगाह यानी इबादत गाह, जहाँ वो बैठकर इबादत किया करते थे। इस मकाम तक पहुंचने के बाद मैंने इसके अंदर भी कैमरा लगाया, लेकिन अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था। इस चिलेगाह के ऊपर चिलेगाह का बोर्ड भी मेंशन था और साथ में लिखा हुआ था हक बहु सुल्तान, और इसके अंदर काफी ज्यादा जय नमाज भी पढ़ी हुई थी। यहाँ की वीडियो तो मैंने बनाई थी, लेकिन उसके अलावा मैं अपनी अम्मी के हमरा यहाँ काफी ज्यादा देर बैठी रही थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा सुकून वाली जगह है। यहाँ से वापस जाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं करता। मैं कलर कहार में तब से राश पजीर हूँ जब से ये कलर कहार का मजार बिल्कुल कच्चा था। क्योंकि ये मजार है तो ये काफी ज्यादा ऊंचा मकाम है और इस मकाम पर पहुंचने के बाद आप मजार पर हाजिरी तो दे ही सकते हैं, लेकिन साथ में एक बहुत ज्यादा खूबसूरत झील जो कि कलर कार की बहुत ज्यादा फेमस है वो भी देख सकते हैं। कहा जाता है जब हऊ बहु सरकार यहाँ इबादत किया करते थे तो इनका खाना एक हिरन लेकर आया करता था। झील का खूबसूरत व्यू देखने के बाद हम यहाँ से वापसी की तरफ निकलेंगे और बाहर के बाजार को एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि कलर कार बहुत ज्यादा फेमस है तो लोग दूर दूर से यहाँ पर सैर के लिए आते हैं और इस मजार का भी चक्कर लगाते हैं। जो बाहर के जो बाजार हैं वहाँ से चीजें भी खरीदते हैं। वैसे हमने आज तक इन बाजार से कोई चीज भी नहीं खरीदी। वैसे खरीदने का दिल करता है लेकिन नहीं खरीदी, क्योंकि लगता है ये बहुत ज्यादा महंगी है। कोई भी जगह होती है वहाँ खाने के बारे में एक कोई ना कोई चीज ज्यादा फेमस होती है। जैसे चकवाल की रेवड़ी है तो यहाँ इस दरबार की जो बहुत ज्यादा फेमस चीज है वो है पकौड़े। मजार के बाहर लगा ये दरबार काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ तकरीबन जरूरत की हर चीज मिल जाती है। खाने पीने की बहुत ज्यादा चीजें हमें हर शॉप से मिल जाती है। पकौड़े के साथ साथ यहाँ पर जो ज्यादा स्पेशल है वो मखाने भी हैं। 2 चीजें बहुत ज्यादा फेमस जहाँ इन बाजारों में खाने पीने की चीजों के साथ साथ स्कूल बैग्स, कॉस्मेटिक्स, बच्चों के खिलौने, ज्वेलरी एसेसरीज, हेयर एसेसरीज मौजूद हैं। वहीं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी काफी ज्यादा तादाद में सेल होते हैं और चकवाल की फेमस रेवड़ी भी इस जगह पर पाई जाती है। मैं जिस भी शॉप की वीडियो बनाने के लिए उसके पास जाती हूँ, उस शॉप का जो मालिक है वो वहाँ खड़ा हो जाता, उसे लगता है शायद मैंने कोई चीज खरीदनी है। तो देखें आपके लिए कितनी ज्यादा मैंने स्ट्रगल की, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। क्योंकि दूर दराज से बहुत ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पर सैर तफरी के लिए, तो यहाँ पार्किंग का भी एक खुला निजाम है। यहाँ पर एक खुला मैदान उन्होंने छोड़ा हुआ है ताकि कोई भी आए तो इजीली अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके मजार में जा सके। और यहाँ पर चेयर लिफ्ट का भी बहुत ज्यादा अच्छा निजाम है। पहले जो पहाड़ी पर दूसरी जानब दरबार है, उस दरबार तक जाने के लिए सीढ़ियों का इंतजाम था। बाय फुट ही हम वहाँ तक पहुँच सकते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो रास्ता लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता चला गया। तो यहाँ पर दूसरी पहाड़ी पर पहुँचने के लिए चेयर लिफ्ट का इंतजाम
कर दिया गया। ये लिफ्ट इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी ज्यादा खुली है कि इसके अंदर 6 से 7 बंदे आसानी आ सकते हैं। हूबहू सरकार तक पहुंचने के लिए भी पहले सीढ़ियों का ही इंतजाम था, लेकिन वो रास्ता खत्म हो गया तो फिर मैंने नहीं दिखाया। अब वही रास्ता है जिस रास्ते के जरिए मैं इस दरबार तक पहुंची हूँ। इस चेयर लिफ्ट पर मुझे मेरी अम्मी ने कभी भी बैठने नहीं दिया। आज तक हम कभी भी इस चेयर लिफ्ट को इस्तेमाल करके उस पहाड़ तक नहीं पहुंचे। उस पहाड़ पर जो दरबार है वो मैंने नहीं देखा। तो चेयर लिफ्ट पर बैठकर हमने दूसरी जानब तो नहीं जाना था, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर मैंने चेयर लिफ्ट को रिकॉर्ड किया और साथ में झील का खूबसूरत व्यू रिकॉर्ड किया और फिर वापसी की जानब चल दी गई। मजार की हिस्ट्री यहीं तक खत्म नहीं होती। चूंकि इस मजार को मोरों वाली सरकार कहा जाता है, तो यहाँ मोर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपको लंगर का निजाम भी दिखाएंगे। जैसे हर दरबार पर लंगर का बाकायदा अच्छे तरीके से इंतजाम होता है, इसी तरह इस दरबार पर भी लंगर होता है। इस दरबार पर 24 घंटे आपको कोई ना कोई लंगर लाजमी मिल जाता है। अगर खाने का टाइम ना हो तो आपको यहाँ से कहवा तो लाजमी मिलता है। साहबजादा अलहाज सुल्तान अब्दुल मजीद साहब के सैर सरपरस्ती में ये लंगर चल रहा है। ये मैंने आपको बोर्ड से पढ़कर बताया, वैसे इससे पहले पता मुझे भी नहीं था। जरूरी नहीं कि हर दफा आप आकर इस लंगर से खाएं ही, आप हस्बे तौफीक इस लंगर में अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं।